जमाना आ गया है, कुछ लाज शर्म ही नहीं रही। मुंह उठा के चली आई बिन बुलाए। जो कुछ था वो तो सब इसने अपने चाचा को दे दिया। अब हमसे क्या उम्मीद रखने आई है यहाँ पर? अब इसको मायका दिख रहा है, अब इसको भैया भाभी दिख रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे नहीं आना यहाँ। जबरदस्ती लेके आई यहाँ, अब धक्के मार के भगाया भाभी ने। अच्छा लग रहा है क्या? माँ थी तब कितना लाड से रखती थी, और भाभी ने तो माँ की कदर तक नहीं रखी। इसलिए मैं भैया भाभी को फोन नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ नहीं आती। अरे काजल। भैया नमस्ते। भैया नमस्ते, पर तू रो क्यों रही है? क्या बात हो गई? कुछ नहीं भैया। तू घर आई और घर से जा भी रही है और रो भी रही है, क्या बात हो गई बता। भैया घर आई हुई बहन का तुम लोगों ने बहुत अच्छा मान सम्मान रख लिया, बहुत इज्जत रखी मेरी। तुम लोगों ने तो ये भी नहीं सोचा कि साथ में मेरा पति आया है, इनके सामने तो मेरी इज्जत रख लेते। अरे क्या बात हो गई बता तो सही। भैया जी बात क्या होगी, तुम्हारी बीबी ने बहुत अच्छी इज्जत रख ली हमारी, धक्के मार के घर से निकाला है हमें। क्या? हाँ भैया, ऐसे घर से धक्के मार के निकाला है, क्या इज्जत है हमारी? अरे ननंद 2 साल से आई है घर पे, तो कुछ तो काजल, मैं तो तेरे ही काम की वजह से दबा हुआ हूँ। तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया। तूने तो मुझे तेरी भाभी के सामने बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। क्या करूँ बता। तुझे जो पापा ने जमीन दी थी वो भी तूने चाचा जी को दे दी, माँ के गहने तक तूने चाचा को दे दिए। भैया आपको बस गहने और जमीन ही दिख रही है, जमीन के आगे बहन की कोई वैल्यू नहीं है। क्या बहन को कभी भाई की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या भाई को कभी बहन की जरूरत नहीं पड़ेगी? भाई को बहन की जरूरत होती है और बहन को भी भाई की जरूरत होती है, पर बहन ने भाई के साथ क्या किया? जमीन जायदाद गहने दे दिए चाचा को, भाई के लिए तो सोचा ही नहीं। तब नहीं सोचा कि बहन को भाई की जरूरत पड़ेगी, कि भाई को बहन की जरूरत पड़ेगी। भैया एक बहन की गलती की सजा क्या तुम जिंदगी भर दोगे? मैं कौन सा कुछ खा के जा रही हूँ तुम्हारा यहाँ से? माँ थी तब तक तो आप लोगों ने ऐसा रूप नहीं दिखाया, पर अब क्यों भैया? मैं कौन सा आपसे जमीन जायदाद मांगने आई हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस मेरे इस घर में थोड़ा मान सम्मान रख लो। माँ के बिना मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई है, और इस जिंदगी को नर्क मत बनाओ भैया। कम से कम 2 मीठे बोल तो बोल लो भैया, तुम लोग तो वो भी नहीं बोल रहे। अरे काजल चुप हो जा, मुझे भी अफसोस है, तू 2 साल बाद यहाँ आई और तेरी भाभी ने तुझे धक्के मार के निकाल दिया। रहने दो भैया, क्यों झूठी तसल्ली दिला रहे हो? मेरे भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, तुझे क्या बताऊं। तेरी भाभी मुझे तेरे ससुराल भी नहीं आने देती, बीच में फंस चुका हूँ। मैं तेरे पास आऊंगा या तुझसे बात करूंगा तो तेरी भाभी घर छोड़ के चली जाएगी। अब तू ही बता, मैं कौन से कुएं में जाके कूदूं, फिर ये झंझट ही खत्म हो जाए। नहीं भाई ऐसा काम मत कर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम मेरे घर मत आना। अगर मेरी वजह से आपके घर में क्लेश हो रहा है ना, बस आपके घर में सुख शांति होनी चाहिए। मैं तो ये सोच लूंगी कि मेरा मायका खत्म हो गया है। लोग सच ही कहते हैं, माँ के जाने के बाद पीछे कोई मायका नहीं रहता, और जिस दिन मेरी माँ गई उसी दिन मेरा सब कुछ चला गया। मेरी माँ के साथ साथ भाई भाभी का प्यार तक चला गया। काजल हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ तुझसे, पर मैं तेरी भाभी के आगे कुछ नहीं कर सकता। मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। ठीक है जीजा जी और काजल, आप दोनों जाओ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई भी मुंह मोड़ के चला गया। काजल भैया के भी हाथ बंधे हुए हैं, चल घर चलते हैं। इस बार होली भी चली गई, भाई ने फोन नहीं किया और होली पर कुछ भिजवाया भी नहीं। चलो फोन ही कर लेती हूँ भाई को, पूछ लेती हूँ होली पे क्या भिजवाया है। हेलो। हाँ बोलो। नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते नमस्ते। ठीक हो भाभी? हाँ ठीक हूँ, बता किस लिए फोन किया? ऐसे भाभी, भाई ठीक है? हाँ ठीक है, उनको क्या होगा? भाभी मैंने फोन इसलिए लगाया था, और फोन तक नहीं किया और ना ही कुछ भिजवाया। अरे आपके भाई को इस बार टाइम नहीं मिला। क्यों भाभी, क्यों नहीं मिला टाइम? क्यों नहीं मिला? क्या टाइम नहीं है तुम्हारे भाई के पास? साल में एक बार ही तो होली आती है भाभी, उसमें भी तुम अपनी बहन को कुछ दे नहीं रहे। त्योहार में तो सबके पास टाइम होता है, भाई के पास क्यों नहीं है? नहीं है कहा ना, और नहीं होगा कभी। ठीक है, नमस्ते बाय। भाभी ऐसे कैसे बाय?
भाभी, हेलो हेलो। भाभी को क्या हो गया? भाभी ने फोन भी काट दिया और मेरी बात तक नहीं सुनी। ऐसा क्या जुल्म कर दिया मैंने जो मेरी भाभी ने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, और ना ही भाई ने होली पर फोन किया और ना कुछ भिजवाया। सही कहते हैं लोग, बिना माँ के बेटी का कोई नहीं होता। मायका तो माँ के साथ ही मर जाता है। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? क्या हुआ, बता तो सही। अरे भैया, भाभी को फोन लगाया था मैंने, बात भी ढंग से नहीं की भाभी ने मुझसे, और होली का त्योहार लाने के लिए भी मना कर दिया। ऐसी भाभी तो भगवान किसी को ना दे। और भाई भी भाभी की बात में आ रहा होगा पक्का। अच्छा, मना कर दिया तुझे? हाँ, भाई को तो बहन के ससुराल में आना ही पड़ता है। पक्का भाभी ने ही मना किया होगा भाई को यहाँ आने के लिए। जैसे तूने मुझे मना कर रखा है काजल के ससुराल जाने के लिए, वैसे ही ना? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाह रहे हो? जैसे तूने मेरी बहन को मना कर दिया यहाँ आने के लिए, भी तुझे मना कर दिया ना। तूने जब मेरी बहन के लिए नहीं सोचा तो तेरी भाभी तेरे लिए क्यों सोचेगी? मेरी बहन ने जो किया, भूल में किया, गलती हो गई उससे, उसकी सजा तो इस घर से उसको बेइज्जत करके देगी। कहते हैं ना, कर्म लौट के आता है, भगवान न्याय इसी जन्म में कर देता है। आप ठीक कह रहे हो जी। मैं तो हमेशा से ठीक ही कह रहा हूँ, पर तूने कभी बात मानी ही नहीं मेरी। माँ के जाने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि काजल का मायका बनाए रखे, पर हमने तो उसका जीता जागता मायका खत्म कर दिया। आज माँ देख रही होगी ऊपर से तो उनकी आत्मा को कितना दुख पाया होगा। तुम ठीक कह रहे हो जी, मुझे माफ कर दो। जमीन जायदाद गहनों का क्या है, वो आज है तो कल नहीं, सब यहाँ धरे के धरे रह जाएंगे, पर रिश्ते कभी नहीं मरना चाहिए। हाँ तो तू मेरी बात सुन, जाके तैयार हो जा, हम आज ही काजल के घर चलते हैं, उससे मिलके भी आ जाएंगे और होली का त्योहारी भी दे आएंगे। ठीक कह रहे हो तुम, चलते हैं। वैसे भी लोग सच कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, अब तुझे समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काजल आई थी और मैंने उसे उल्टे पांव भगा दिया। चल कोई बात नहीं, काजल भले दिल की है, उससे दो बोल मीठे बोलेंगे जल्दी मान जाएगी। दिल की भूरी नहीं है वो। जा हाथ मुंह धो के आ जा, चलते हैं काजल के घर। ठीक है। खुश है कि नहीं, या बिना मन से जा रही है? अरे नहीं नहीं, खुश हूँ मैं, मुझे गलती सुधारने का मौका मिल रहा है। माँ देखना, मम्मी जी अब अलग ताने देगी। कोई बात नहीं, माँ को समझा देंगे। देख लेना तुम भी क्या कहेगी मम्मी जी। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए। प्रणाम मम्मी जी। क्या हुआ बहू, मायके से ऐसे रोते रोते क्यों आ रही है? वो ऐसे ही मम्मी जी, मायके में मेरा मन नहीं लगा, माँ नहीं है ना इसलिए। हाँ माँ, इसका मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं इसको वापस ले आया। बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, पागल बनाने की भी हद होती है। बहू का मन नहीं लग रहा था या फिर धक्के मार के निकाल दिया वहाँ से? अरे नहीं माँ, मन नहीं लग रहा था इसका। अच्छा ठीक है, मान लिया। बस लाओ तुम्हारा बैग कहाँ गया जो साथ में लेके गए थे? वो तो बाहर पड़ा है माँ, क्यों कुछ काम है? अरे इसके मायके से मेरे लिए कुछ लाई होगी। मम्मी जी, मैं वहाँ 10 मिनट भी मुश्किल से नहीं रुकी और भाई भी घर पे नहीं था, तो क्या लाऊंगी? हाँ माँ, इसका भाई घर पे नहीं था। और माँ, आपको सूट साड़ी चाहिए तो यहाँ से लेके आ जाएंगे ना, इसके मायके से क्यों उम्मीद रखनी? हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? यहाँ से तो बेटा मैं खुद ही 4-5 साड़ी ले आऊंगी, मुझे किस चीज की कमी होगी? मैं तो तेरी पत्नी को भी ला ला के पहना रही हूँ। माँ, आप ही तो ला के दोगे इसको, और कौन देगा? मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि मत जा इसके मायके, ये कौन सा ट्रक भर के लाएगी? मम्मी जी, मैं वहाँ पे क्या कुछ लेने ही गई थी? क्यों ऐसे ताने दे रहे हो मम्मी जी? आप पहले ही ताने सुन के आ रही हूँ मायके से देती सारी सूट। हाँ हाँ मुझे पता है, ताने ही सुन के आ रही होगी तो अपने मायके से। पहले ही बोला था मैंने तुझे, भूखे घर के भूखे लोग क्या देंगे? और बहू, मैं तेरे मायके के सूट साड़ी की लालची नहीं हूँ। मैं तो ये देख रही थी कि तेरे मायके वाले कितना मान सम्मान करेंगे तेरा। जा चाय बना के लिया। ठीक है मम्मी जी। अच्छा ये बता, क्या हुआ बहू के घर पे? कुछ नहीं माँ, इसका भाई घर पे नहीं था। देख बेटा, झूठ मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, तो झूठ बोलेगा ना मैं फट से पकड़ लेती हूँ। बता क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, इसकी भाभी चंडाल है, काजल से सीधे मुंह बात ही नहीं की। हाँ तो ठीक है, मैं भी चंडाल हूँ फिर। मैं भी कह दूंगी बहू को, आज के बाद अपने भाई भाभी से रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी घर की बहू उस घर में अब वापस नहीं जाएगी जहाँ उसे बेइज्जत करके निकाला हो। और बेटा जा जाके अंदर देख, बहू रो रही होगी। ठीक है माँ। और हाँ सुन बेटा, दुकान पे जाके एक सूट और एक साड़ी लिया ना। किसके लिए माँ?
अरे बहू पहनेगी। अरे माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, आपका कौन सा रूप असली है? 1 मिनट में आप काजल पे चिल्लाती हो और दूसरे मिनट में आपको तरस भी आता है। वो तो ऐसे ही चिल्लाती हूँ बेटा। अब त्योहार में बहू के घर से तो कुछ नहीं आया, हमें ही लेके देना पड़ेगा। अच्छे से कपड़े ले आना बहू के लिए। ठीक है माँ, और बोल दूंगा उसे कि तेरा भाई देके गया है। ठीक है माँ? अरे वो सब काम मेरा है, तू तो बस सूट साड़ी लाके दे दे मुझे, और उसके साथ मैचिंग की चूड़ियां भी ले आना। ठीक है माँ। ठीक है, अब बहू हमारे घर के सूट साड़ी पहनेगी तो हमें ही अच्छी लगेगी, फर्ज निभाना ही पड़ेगा मुझे। क्या रखा इस लड़ाई झगड़े में? ये बेचारी तो गई थी अपने मायके, अब भाई भाभी ने इसको नहीं रखा तो बेचारी इसकी क्या गलती। बहू, अंदर पतीली में चाय पड़ी है, ज्यादा दूध आ रहा है क्या इस घर में जो इतनी एक्स्ट्रा चाय बना देती है? तेरे मायके से आ रहा है क्या दूध चाय पत्ती शक्कर? इस घर में अपना घर समझ के काम कर। अपना घर कैसे समझ लूं जब तुम ही लोग मुझे अपना नहीं समझते। काजल, क्या कर रही है? कुछ नहीं जी। ले ये पकड़, तेरे भाई ने भेजा है। होली पे कुछ नहीं भेज पाया था जो अब भेजा है। क्या सच में मेरे भाई ने भेजा है? मेरा भाई आया था क्या यहाँ पे? हाँ, भैया बाहर आए थे, दे के चले गए मुझे। अच्छा, तो भैया अंदर क्यों नहीं आए? बोला था कि कुछ काम आ गया था इसलिए चले गए देके। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है। हाँ काजल, देखो कितने अच्छे अच्छे सूट है। अरे लगता है मम्मी जी के लिए भी साड़ी भेजी है। मुझे नहीं पता, तू देख ले किसके लिए क्या भेजा है। मैं आता हूँ हाथ मुंह धो के। ले, अगर भैया मुझे घर पे आके मिल जाते तो मेरा मन का मेल भी मिट जाता। क्या करूँ मैं, मुझे पता है भैया अंदर क्यों नहीं आए। भाभी ही ऐसी है, भाभी के डर से अंदर नहीं आए होंगे। लेकिन भैया अंदर आ जाते तो मेरा मन भी राजी हो जाता कि हाँ भाई मिलके गया है मुझसे। मम्मी जी भी खुश हो जाती। भैया भाभी, भैया भाभी, आप लोग यहाँ पे? कैसी है काजल? मैं ठीक हूँ भाभी, अब आप लोग आ गए तो मैं और भी ठीक हूँ। अरे हमको तो आना ही था। आना ही था मतलब भैया? भैया अभी तो आपने ये कपड़े भेजे, होली पे नहीं आ पाए थे इसलिए अभी भेजे। हमने भेजे? मैंने कब भेजे? अरे अभी आपके जीजा जी लाए हैं भैया, उनके हाथ भेजे है ना आपने। उन्होंने बोला कि तेरे भाई ने भेजा है, तेरे भाई को जरूरी काम था इसलिए अंदर नहीं आया। अब काजल इधर ही खड़ी रखेगी या अंदर भी लेके चलेगी हमें? भाभी, मैं तो आए हुए लोगों का मान सम्मान दोनों करती हूँ, दरवाजे से भगाती नहीं हूँ। मुझे माफ कर देना काजल। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, मिल गया तुम्हें अपनी बहन का घर? मुझे लगा कहीं घर भूल भुला गए होंगे इसलिए नहीं आते। अरे नहीं आंटी जी, बहन का घर क्यों भूलेंगे। सुनो, भैया तो मना कर रहे हैं कि ये सब मैं नहीं देके गया। भाऊ तुझे तो सूट साड़ी मिल गए है ना? मम्मी जी, ये भाई नहीं लाया त्योहारी तो कौन लेके आया है? ये कपड़े कौन देके गया है? काजल, आम खाना गुटली क्यों गिन रही है? फिर भी पता तो चले। अरे काजल, मैंने नहीं पहुँचाया, मैं तो अभी लेकर आया हूँ तेरे लिए त्योहारी। जीजा जी के लिए, तेरे और तेरे सास के लिए अभी लाया हूँ कपड़े तो मैं। हाँ, हम तो कपड़े लेकर जो इसमें है, लो पकड़ो। बेटा, अगर तुम अपनी बहन के लिए सूट साड़ी या त्योहारी नहीं भेजोगे तो क्या मेरी बहू बिना कपड़ों के ही घूमेगी? आंटी जी, कहते हैं ना, खुद के चोट लगती है तब पता चलता है कि चोट की। भाई ने उसको सीधे मुंह बात नहीं की, भाभी ने बात नहीं की, तो इसको समझ आ गया कि कितना बुरा लगता है जब बहन से भाई भाभी बात नहीं करते। इसको अक्ल आ गई कि इसने कितना गलत किया है काजल के साथ। हाँ काजल, मुझे माफ कर दे, गलती मेरी थी, तेरी नहीं। प्लीज काजल, मुझे माफ कर दो। भाभी हाथ मत जोड़ो। भाभी मैंने तो सब्र कर रखा था, मैं तो तीज त्योहार रक्षाबंधन भाई दूज कोई नहीं आया, अब तो मैंने आप दोनों का इंतजार करना ही छोड़ दिया था। सारे त्योहार भूल गई मैं तो। बहू क्यों भूल गई तू? तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तेरी सास तो है ना। ये जो कपड़े है ना, मैंने मंगवाए थे तेरे लिए। तू क्या सोचती मैं तेरे लिए बुरा सोचती हूँ? नहीं मम्मी जी, देख ये सब मेरा प्लान था तुझे तेरे मायके भेजने का। मेरी किसी बात का बुरा लगे तो मुझे माफ करना। नहीं मम्मी जी, माफी मत मांगो प्लीज। जा तेरे भैया भाभी को चाय नाश्ता करा। और हाँ, तुम लोगों से भी एक बात कहूंगी, तो भाई भाभी 2-2 साल तक अपनी बहन से बात नहीं करते, त्योहार में याद नहीं करते, धक्का दे के घर से निकालते हैं। उनको तो 1 मिनट में इस घर में ना रुकने दूं। वो तो अच्छा है तुम बहू के भैया भाभी हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही। हमें माफ कर देना आंटी जी, ये शिकायत आपको दोबारा नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छी। नमस्ते दोस्तों, मेरी उन भाई भाभीयों से यही विनती है कि माँ पापा के जाने के बाद बहन का मायका खत्म ना होने दे।
कई भाई भाभी ऐसे होते हैं, माँ के जाने के बाद बहन को कुछ समझते नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं करते, बहन को याद तक नहीं करते। वो भाई भाभी धीरे धीरे अपने बहन से रिश्ता खत्म करते हैं। तो ऐसा ना करे, माँ बाप के जाने के बाद बहन भाई का पवित्र रिश्ता खराब ना करे, क्योंकि बहन मायके में कुछ लेने नहीं आती, बस वो तो अपनी पुरानी यादें कुछ ताजा करने आती है। क्योंकि एक बेटी बचपन बिताया हुआ घर कभी नहीं भूल सकती, अपना मायका कभी नहीं भूल सकती। इसलिए मायके को भाई भाभी को ही बना के रखना पड़ता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने परिवार यार दोस्तों में शेयर जरूर करना। पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर देना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।